हेलो एवरीवन। तो केनता अछ सबे आशा करुँ सबे बहुत भल थी। आज वीडियो में देखमा पॉलिटिकल साइंस रो। तो थंबनेल देखि जानि पारथिबो पॉलिटिकल साइंस रो में 8 मार्किया मोस्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखमा। क्वेश्चन विथ आम आंसर देखमा जेनटा कि भेरी इंपोर्टेंट होगा। तो जेन मैंने 3 मार्क नहीं देखबार 3 मार्क देखी न पिले 3 मार्क भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। से भितर तुम 3 मार्क क्वेश्चन आसवा आउ ई वीडियो में 8 मार्क संगे संगे 2 मार्क भी किसी क्वेश्चन कहदेमी जेनटा तुम भेरी इंपोर्टेंट होगा। तो ठीक अच्छे। तो चलो पिले आम केन केनटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा से विषय में देखमा। तो देख तुम यूनिट 2 है यूनिट 2 आ यूनिट 3 आम क्वेश्चन देखमा जेनटा कि भेरी इंपोर्टेंट होगा। मात्र इथु तुमको मुई 2 ରୁ 4 सिलेक्शन देमी जेनटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ताकि पढ़ी कर जाओ तुम एग्जाम पूरा देखो सीरियस भितर तुम आसवा है तुम 3टा क्वेश्चन तुम डायरेक्ट पाइबा। तो किए वरी नहीं हो। तो जिन मैंने नुआक आस चैनल को सब्सक्राइब कर देथ जेनटा कि तुम हिस्ट्री पेपर लॉन्ग क्वेश्चन जेनता आसला तुम पॉलिटिकल पेपर भी सेंता तुम लॉन्ग क्वेश्चन देखा पाब। ओके तो चलो देखमा फास्ट क्वेश्चन देख लॉन्ग क्वेश्चन आम 8 मार्क फास्ट क्वेश्चन अच्छे पौरपालिकार गठन और कार्यवली आलोचना कर। तो पौरपालिकार गठन और कार्यवली आलोचना कर। तो देख तार विषय आम किसी उत्तर नहीं आसचे। तो देख पौरपालिका बोले काଣା से विषय देख पौरपालिका हूँ सहर अंचल स्थानीय स्वयं शासन संस्था सहर लोक मान दैनिक समस्या समाधान करने एवं सहर उन्नति करने यह गठित होता है। भारत में 64तम संविधान संशोधन द्वारा पौरपालिका को संविधान मान्यता दी जाए। ये पौरपालिका विषय लिख देन पौरपालिकार गठन काଣା बोले देख। तो लिखब है मुझे सर्ट अच्छे तार पॉइंट मैंने कहीदे तुम्हें निजे जाके एग्जाम लॉन्गली डिस्क्राइब करब कहीं 8 मार्क है तार फीचर्स मैंने मेन पॉइंट मैंने कहीदे ताकि तुम्हें लॉन्गली डिस्क्राइब करब। तो पौरपालिकार गठन देख कि हिसाब गठन होती आम गोटे वार्ड विभाजन। तो वार्ड हिसाब भाग होती जेनता कि सहर के वार्ड भाग कर ना पौर सदस्य प्रत्येक वार्ड रु लोक मैंने भोट देकर पौर सदस्य बाछन है पौर सदस्य विषय लिखब। देन तुम अध्यक्ष बा चेयरमैन है पौरपालिकार मुख्य अधिकारी जी कि आम अध्यक्ष तापर अध्यक्ष के जी सहयोग करसन उपाध्यक्ष है से उपाध्यक्ष विषय लिखब उपाध्यक्ष विषय लिखब अध्यक्ष के जी सहयोग करसन। देन तुम कार्यकारिणी समिति जेनता कि आमर काଣା स्वास्थ्य समिति है शिक्षा समिति है ये सब जिन समिति मैंने रही आमर के पौरपालिकार है से विषय टे डिस्क्राइब करब। तार मेरा की पॉइंट मैंने कहीदे की पॉइंट मतलब जी पढ़ल बेले ऑटोमेटिकली तुम तार आंसर मैंने आसीजा। देन पौरपालिकार कार्य काଣା होगा देख पौरपालिकार कार्य। तो पौरपालिका सहर उन्नति और सुविधा विभिन्न काम करे। मुख्य कार्य हूँ परिष्कारता रक्षा जेनता कि आम पौरपालिकार काम हो सब जगह सहर सब जगह क्लीन रखबाटा जेनता कि रास्ता और सहर को सफा रखबाटा आवर्जना संग्रह करके पड़ी देवाटा बा ताके क्लीन करवाटा सहर के क्लीन करवाटा यहाँ हूँ फास्ट काम। देन सेकेंड अच्छे काଣା सेकेंड पॉइंट लिखब पानी जल व्यवस्था सहर लोक मैंने शुद्ध पानी जल जगह से विषय डिस्क्राइब करब। सहर लोक मैंने शुद्ध पानी जल जगह देवा जहाँफल कि रोग रु से निरोध हो पारे बंची पारे आ सुस्थ परिवेश में जीवन यापन करेंगे एंता लिखब। देन सड़क और आलोक व्यवस्था यहाँ भी गोटे काम रास्ता तैयारी करवा रास्तार विद्युत आलोक व्यवस्था करवा ये सब काम होचे पौरपालिकार है कि नहीं। देन तुम स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल है डिस्पेंसरी है टीकाकरण है ये सब मैंने ये सब कार काम पौरपालिकार आसवा। देन शिक्षा विकास प्राथमिक विद्यालय स्थापन शिक्षार उन्नति ये सब काम भी तुम लिखिपार। देन तुम बाजार आउ पार्क व्यवस्था ये सब काम मेंशन करब है। देन तुम जनस्वास्थ्य सुरक्षा मर निष्कासन व्यवस्था रोग प्रतिरोधक स्वच्छता कार्य करवा है एंता बहुत आमर पौरपालिकार काम मैंने अच्छे। तो से विषय तुम्हें लिखब बुझिपार बस। देन फास्ट क्वेश्चन गला सेकेंड क्वेश्चन होगा भेरी इंपोर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन देख ग्राम पंचायत गठन और कार्यवली देख। तो ग्राम पंचायत केनार बनसी ग्राम पंचायत बोले काଣା आ तार कार्यवली काଣା तार स्ट्रक्चर केनार बनसी से विषय देखमा। तो ग्राम पंचायत देख ग्राम पंचायत हूँ ग्राम अंचल स्थानीय स्वयं शासन संस्था ग्रामर उन्नति और लोक मान समस्या समाधान यह गठित होता है। भारत में 73तम संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में मान्यता मिली। केते नंबर संविधान में 73तम है क्वेश्चन पचार एमसीक्यू केते नंबर संविधान संशोधन आइन बोल आमर पंचायत के
संविधान मान्यता मिली केते नंबर 73 नंबर एमसीक्यू पचार देवा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो तुम लंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर एमसीक्यू तुम 2 मार्किया जहाँ पचार तुम कर ओके। तो देख तो पंचायत काम कौन हो देख ग्राम पंचायत काम होचे पहला ग्राम सभा ग्रामर समस्त प्राप्त बयस भोटर मैंने मिसी ग्राम सभा गठन करती यह पंचायतर मूल आधार है जेनकि आम ग्राम सभा मैंने हवा गाँव में काण उन्नति होचे काण उन्नति नहीं हबार से विषय लिखब। देन सरपंच सरपंच किए बोले ग्राम ग्राम पंचायत मुख्य अधिकारी ग्राम पंचायत मुख्य अधिकारी से केना करी कार्य करसन तांकर कार्यकाल केते वर्ष से विषय टिके प्रेस्क्राइब करब। देन तुम नायब सरपंच किए जी सरपंच को सहयोग करसन जेनकि आम अध्यक्ष कि जी सहयोग करते उपाध्यक्ष से। देन तुम पंच सदस्य ग्रामर विभिन्न वार्ड लोक मैंने भोट देकर पंच सदस्य चयन कर से विषय डिस्कस करब है। देन आमर ग्राम पंचायत कार्यकाल केते वर्ष सरपंच कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष केते वर्ष 5 वर्ष। देन तुम ग्राम पंचायत कार्यावली आसी जावा ग्राम पंचायत किन काम हो बाध्यतामूलक काम किन आम इच्छाधीन काम से विषय लिखब। ग्राम पंचायत काम फास्ट हो कଣା गाँव उन्नति करवाटा रास्ता पोल नलकूप ये सब काम हो कଣା गाँव काम है गाँव में नलकुआ है नूतन नलकुआ नूतन नलकुआ खनन है पोल निर्माण रास्ता निर्माण विनिर्माण ये सब विषय टिके लिखब। देन तुम नेक्स्ट पॉइंट देख तुम कଣା पानी जल व्यवस्था ग्रामवासी के ठीक भाव पानी जल मिली मिलबार है आमर जिन वाटर सप्लाई पैन भलसे पानी मिली मिलबार नलकुआ भलसे जल चलबार से विषय ध्यान देवाटा। स्वच्छता गाँव परिवेश के सफा रखा जा से विषय सचेतन हबाटा ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिक विद्यालय अच्छी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी कि तो से विषय भी लिखब। देन तुम कृषि और पशुपालन उन्नति कृषि और विभिन्न योजना विषय लोक मान अवगत करवाटा जिनकी से कृषि क्षेत्र के पशुपालन क्षेत्र के उन्नति करेंगे ये विषय लिखब। ओके 2टा क्वेश्चन गला। देन तुम देख सरकार योजनार कार्यान्वयन सरकार विभिन्न ग्राम उन्नति योजना को ग्राम में कार्यकारी करवा सरकार जहाँ सब योजना मान कर योजना मैंने गाँव में आम कार्यकारी करवा गाँव में लगवा से काम मैंने है लोक मैंने जानवे केन्ता करी लोक केन्ता से काम करेंगे से विषय जना पड़ता। जेन कर आदाय ग्रामर उन्नति पर किसी कर और शुल्क आदाय करवा जेनता कि ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन मुख्य संस्था यह ग्रामर उन्नति स्वच्छता और लोकसेवा गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थाए ये सब काम मैंने तुम लिखब है। यार की पॉइंट रहा है की पॉइंट मैंने तो ये पॉइंट के तुम देखी देला तुम जापर है पॉइंट के देखी देला तुम जापर तार विषय काण लिखबार अच्छे है प्रॉपर्ली देख। तो एग्जाम दिन एंता कहवा आमर की पॉइंट मन रखी देछ बेले तुम तार विषय अचिंता तुम डिस्क्राइब कर पार। देन तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो नेक्स्ट हूँ आमर कଣା पंचायत समिति है पंचायत समिति गठन कार्य बोली आम देखना पौरपालिका ग्राम पंचायत समिति है वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहा। तो पंचायत समिति कଣା पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्थार मध्यस्तर संस्था यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद मध्य समन्वय सृष्टि करे। तो पंचायत समिति कଣା ग्राम पंचायत आमर कଣା जिला समिति है तो जिला समिति समन्वय सृष्टि करते। ग्राम अंचल उन्नति कार्य को संगठित और समन्वय करने पंचायत समिति गठित होता है। यह भारत में 73तम संविधान बल में भारत में मान्यता पाई है। देन पंचायत समिति गठन काम क्या देख पंचायत समिति गठन क्या पंचायत समिति गठन हो फास्ट पॉइंट अध्यक्ष पंचायत समिति मुख्य अधिकारी हेल्ले किए अध्यक्ष आम हूँ चेयरमैन से समिति कार्यचालन कर देन ताके सहयोग करसन किए उपाध्यक्ष ना कि देन तुम से सदस्य मैंने आसन यार सदस्य मैंने साधारणतः ग्राम पंचायत सरपंच मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि और किसी सरकारी अधिकारी समिति सभ्य रही सन। विभिन्न समिति पंचायत समितिर कार्य सुचारू भाव में चलिए विभिन्न समिति गठन कर अनेक प्रकार समिति मान गठन करमती आमर क्या पंचायत लेवल में प्रॉपर्ली काम हो पार से विषय कଣା अनेक प्रकार समिति मान गठन कर। देन तुम कार्यकाल सेम पंचायत समिति कार्यकाल से 5 वर्ष है। देन पंचायत समितिर काम कଣା रही देख पंचायत समितिर काम कଣା रही पंचायत समितिर ग्राम अंचल उन्नति विभिन्न कार्य करे जेनटाकि आमर उन्नति कार्य सम्मान है ग्राम पंचायत मानक विभिन्न उन्नति काम कर कृषि उन्नति कृषि केन्द्र उन्नति होगा कृषि केन्द्र जल मिलवा है से स्प्रिंकल पद्धति है जहाँ तुम जेन सुविधा हो बोरवेल है तो कृषि केन्द्र आगे उन्नति करवा से ध्यान देसी। देन शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देसी ग्रामांचल
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी कि ना कि प्राथमिक विद्यालय भलसे चलुची चलबार से ध्यान देवाटा सड़क और यातायात गाँव रास्ता ठीक अच्छी कि ना है कम्युनिकेशन केते होचे से जिनिस की ध्यान देवाटा सारा विषय लिखब देन सरकारी योजना और कार्यानुष्ठान तो जहाँ सब सरकारी योजना मैंने आसुचे सेटा ग्राम पंचायत लेवल ग्राम लेवल आसूची नहीं आबार लोक मैंने ताके उपभोग कर पारबार से विषय तुम डिस्क्राइब करब ओके देन तुम सामाजिक और आर्थिक उन्नति ग्राम लोकों सामाजिक और आर्थिक उन्नति कार्य करवा यहपरी पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्थार गुरुत्वपूर्ण मध्यस्थ भाव में काम करथी है तो ताले टेबुल अच्छे रखले तार टेबुल अच्छे बहुत सर्टली तुम मन रखिदेव जेना देख मोर ग्राम पंचायत लेवल में पंचायत समिति पौरपालिका तो अंचल क्या आवा ग्राम पंचायत ग्रामांचल आवा ना कि नहीं आमर पंचायत समिति क्या आवा पंचायत समिति ब्लॉक आसवा आ तुम पौरपालिका क्या आसवा सहर आसीजा पौरपालिका सहर आसीजा ओके मुख्य अधिकारी किए ग्राम पंचायत मुख्य अधिकारी किए सरपंच ग्राम पंचायत मुख्य अधिकारी सरपंच देन पंचायत समिति किए अध्यक्ष चेयरमैन है आ तुम पौरपालिका भी सही चेयरमैन व अध्यक्ष सदस्य किए रहे पंच सदस्य रहे ग्राम पंचायत इना किए रहे सरपंच मैंने बाकी जेन निर्वाचित सदस्य मैंने वार्ड मेम्बर समिति मैंने इमाने देन पौरपालिका किए रहे पौर सदस्य रहे संविधान केवे जोग देता केवे होता पंचायत केवे होता 73 संविधान रे पंचायत समिति केवे होता 73 नंबर आ पौरपालिका केवे होता 74 नंबर संविधान संशोधन बल मुख्य कार्य काଣା ग्राम पंचायत मुख्य कार्य काଣା बा आमर आम बाध्यतामूलक कार्य काଣା काଣା बोले ग्रामर उन्नति पानी जल स्वच्छता सीधा ग्राम पंचायत मान आमर पंचायत समिति काम काଣା ग्राम पंचायत मान मध्य कामर समय है पौरपालिका काଣା सहर सफा सुतरा रखवाटा जल आलोक ये सब सुविधा देवाटा देन आर बाकी काम काଣା बोले आ बाकी काम हो काଣା कृषि ग्राम पंचायत कृषि शिक्षा स्वास्थ्य देन समिति सभ्यर कृषि सड़क उन्नति योजना आ पौरपालिकार सड़क हॉस्पिटल बाजार ये सब देन समस्त कार्यकाल हो 5 वर्ष ओके तो नहीं जानी मेन पॉइंट ग्राम पंचायत काଣା जेने गाँ लेवल उन्नति है ग्रामर उन्नति है पंचायत समिति जेने आमर ब्लॉक स्तरीय उन्नति है ब्लॉक लेवल सब जहाँ किसी होचे से ब्लॉक रहा तार संगे संगे गाँव उन्नति भी है देन पौरपालिका जिन आम सहर के केन्द्र ग्राम है सहर के आलोक है आलोक पहुँची पारबार देन जल पहुँची पारबार तो हॉस्पिटल भल अच्छी ना ये सब सुविधा देखबारटा ओके तो देख देन तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख भारत में केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क में आलोचना कर तो जिन जिन आम हाइलाइट कर पे मैंने भेरी भेरी इंपोर्टेंट तो जिन जिन कहे ताके पढ़ तार की पॉइंट मैंने देख है आउ प्रॉपर्ली मन रखिद एग्जाम तुम सियोर सर्ट पूरा ये भितर तुमको आसवा ये भितर आसवा ये बाहर किसी क्वेश्चन नहीं आसे बुझीपार कि तो ठीक अच्छे तो देख देखब भारत एक संघीय राष्ट्र फेडराल स्टेट एठारे शासन संस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य विभक्त कही देशर सुचारू प्रशासन पर केंद्र और राज्य मध्य घनिष्ठ संपर्क प्रशासन रही भारतीय संविधान 256 और 280 अनुच्छेद पर्यंत यही प्रशासनिक संपर्क में कहुई ये लिखब ना लिखब केंद्र निर्देश देवार अधिकार संविधान अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे पारे राज्य माने संविधान और संसद तैयारी करथिबा आईन को ठीक भाव में कार्य करने पड़े नेक्स्ट पॉइंट लिखब केंद्रीय आईन कार्यान्वयन केंद्रीय आईन ताके ठीक भाव में यूटिलाइज करवाटा संसद तैयारी करथिबा आईन को राज्य सरकार मैंने कार्य करथांती यह द्वारा देशर समस्त अंचल एक प्रकार आईन लागू होता है देन देखब समस्त भारतीय सेवा बा ऑल इंडियन सर्विस भारत में आईएएस आईपीएस परी समस्त भारतीय सेवा रही यही सेवार अधिकारी मैंने केंद्र और राज्य दुहें सरकार काम करथांती देन राज्यपाल भूमिका क्या रही देख राज्यपाल राज्यर संवैधानिक मुख्य अधिकारी और से केंद्र सरकार प्रतिनिधि भाव काम करती से केंद्र और राज्य मध्य समन्वय रखती राज्यपाल काम देन अंतर्राज्य परिषद बा इंटरस्टेट काउंसिल काम करना देख राज्य मान मध्य और केंद्र सहित उत्पन्न समस्या आलोचना करी समाधान करवा होचे अंतर्राज्यर काम तो अंतर्राज्य परिषद काम कଣା आमर राज्य मान के
बा केन्द्र मान मध्य जो समस्या देखा से समाधान से समस्या समाधान करवार लगी जिनटा अच्छे से आम अंतराज्य परिषद। ओके देन सहयोग और समन्वय। सहयोग समन्वय क्या हम केन्द्र और राज्य मध्य सहयोग और समन्वय रहा देशर उन्नति अत्यंत आवश्यक। यहीपरि भाव भारत में केन्द्र और राज्य मध्य घनिष्ठ प्रशासनिक संपर्क रही। यह संपर्क देशर एकता शांति और सुचारू रूपे काम करता है। बस ये लिखब नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख बोले नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संघीय व्यवस्थार केन्द्राभिमुखी लक्षणगुड़िक आलोचना कर। तार विषय लिखब भारत एक संघीय राष्ट्र है यार संघीय व्यवस्था केन्द्र सरकार को अधिक शक्ति दी जाइए। सेहीपरि भारतर संघीय व्यवस्था को केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था कहुए अर्थात केन्द्र सरकार राज्य सरकार बेसी अधिक शक्तिशाली जानते बड़ा जो राज्यर स्टेट पावर सेंट्रल पावर बहुत अधिक ना क्या। सो नेक्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट भारतीय संघीय व्यवस्थार केन्द्राभिमुखी लक्षण केन्द्र सेंट्रल लेवल लक्षण क्या रहा शक्तिर विभाजन में केन्द्र प्रधान आम जिते भी आम पावर के डिवाइड करूँ से हेड होचन किए हेड होमर सेंटर ना कि सेंटर तो सेंटर काम कौन है सेंटर काम कौन है देख संविधान शक्ति को केन्द्र तालिका राज्य तालिका और समवर्ती तालिका भाव विभक्त कर केन्द्र तालिका अधिक गुरुत्वपूर्ण दिखाई अवशिष्ट शक्ति केन्द्र तो अवशिष्ट शक्ति केन्द्र देख थोड़ा देख बोले ठीक अच्छे वीडियो लेंदी हो तो क्वेश्चन देखो इधर इधर पीडीएफ है इधर पीडीएफ मुई टेलीग्राम ग्रुप देदेमी इधर पीडीएफ मुई टेलीग्राम देदेमी देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहा। ओके देन नंबर रख यूनिट ट्रिपल आई हमें कही दिन 2 नंबर यूनिट और 3 नंबर यूनिट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तो 2 और 3 पढ़ी भलसे कल तुम देख ये भर तुम एग्जाम 8 मार्क लंग क्वेश्चन छुआ 8 मार्क है ये भर का आसपा ये बाहर किसी नहीं आसे। ओके तो देखो यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन स्वाधीन भारत में नारी आंदोलन मुख्य कारण गुड़िक आलोचना कर। तो लिखब स्वाधीनता पर भारत नारी मान स्थितिर सुधार पर विभिन्न आंदोलन देखा जाता नारी मान अधिकार समानता और सम्मान पर यह आंदोलन आरंभ होता समाज में नारी मान होता अन्याय और असमानता यह आंदोलन प्रमुख कारण ये लिखब देन तुम लिखब स्वाधीन भारत में नारी आंदोलन मुख्य कारण है मुख्य कारण गुड़ क्या से विषय लिख बोले पहला हूँ सामाजिक असमानता समाज में नारी मैंने पुरुष मान सहित सामान अधिकार पाते यह नारी आंदोलन मुख्य कारण था ना कि देन आमर यौतुक प्रथा बा दहेज प्रथा यौतुक प्रथा विवाह समय यौतुक प्रथा द्वारा नारी मैंने अनेक निर्यातना भोग करते यहाँ मुख्य कारण था है दहेज दहेज बोले यौतुक गर्भ है देन घर हिंसा और नारी मान अत्याचार नारी आंदोलन बढ़ाई जैसे घर कली हाँ ये सब पॉइंट तुम मेंशन करब टी डिस्क्राइब कर बोले मुझे सर्ट तुमको की पॉइंट कही दीचे टी डिस्क्राइब करब। ओके जी 8 मार्क क्वेश्चन निहत कम 6 ରୁ 8 तुम लिखा ट्राए कर शिक्षार अभाव बोले नारी मान मध्य शिक्षार अभाव थे से अनेक सुजोग वंचित होते ना कि देन तुम आर्थिक असमानता इकोनॉमिकली से अनइक्वालिटी होते काम करें नारी मैंने पुरुष मान कम दरमा पाते ये सब कम लिखब देन तुम राजनीतिक अंशग्रहण अभाव राजनीति से अंशग्रहण कर नारी अधिकार सचेतनता शिक्षा और सामाजिक सचेतना बढ़िबार नारी मैंने निज अधिकार पर संगठित हेले यहीपरि सामाजिक असमानता भाव से निजर आंदोलन कले आंदोलन से निजर इम्पोर्टान्स पाइपर है तो लिख देन नेक्स्ट देख भारत में सांप्रदायिकता वृद्धिर कारण मान बुझाई लिख। तो भारत में सांप्रदायिकता वृद्धिर कारण मान क्या देख भारत एक बहुधर्मी और बहु सांस्कृतिक देश एठारे विभिन्न धर्म और संप्रदायर लोक मैंने एक संगे बसवास करती किंतु केतेक समय धर्म को आधार करी लोक मान मध्य द्वेष और विरोध सृष्टि हुए जहाँ सांप्रदायिकता कहुए यह देशर एकता और शांति हानिकारक ना कि सांप्रदायिकता मैंने क्या आम समस्ते सब धर्म लोक आम जाचु भारत हूँ जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्त समान बोली बट बेले बेले क्या है हिंदू मुस्लिम ख्रीस्टान सिख पारसी एंता धर्म धर्म निकली युद्ध हो जाए सो किसी जेन द्वेष और जेन विरोध देखा से विरोध क्या कहुए सांप्रदायिकता बोली कहुए। ओके
ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଶର ଏକତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ହେସି ଏକତା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାସି ପ୍ରଭାବ ପକାସି ନାଇଁ ଲାଗବ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବଢ଼ବାର୍ କାରଣ କାଣା ଭାରତ ଯେନ୍ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କହିନି ଏବେ এই জিনিসটা বড়বার কারণ কাଣା কাঁদি বଢ଼ুছি কাঁদি বଢ଼ুছি বলে সবাই জানিଥିବ ଆମେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଆମ ଧର୍ମ ବଡ଼ ତମ ଧର୍ମ ବଡ଼ କହୁଛୁ ନା କି ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଆଉ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ଧର୍ମକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନ୍ତା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ଯେଣକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଧର୍ମକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ହେଲା ଧର୍ମକେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କାଣା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦ୍ୱେଷ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଜାଣା କହିଲେ ଯିଏ ଜାଣା କହୁଛେ ତାକେ ସେମାନେ ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ ହଁ ଏଇଟା ହଁ ପାସ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାରେ ବଢ଼ୁଛି ଇତିହାସର କାରଣ ଭାରତର ଇତିହାସରେ କେତେକ ଧର୍ମୀୟ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବିଭାଜନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏନ୍ତା ଦେନ୍ ତମର ଗସିପ୍ ବା ଭୁଲ ଖବର ଗସିପ୍ ଓ ଭୁଲ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ କିଛି ଭୁଲ ଖବରଟେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ତାকে ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ନେଲେ ସେନୁ ଆମର କାରଣ ହେଉଛି ସେନୁ ଆମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଇଯାଉଛେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଦେନ୍ ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା କିଛି ନି ବୁଝିଛୁ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦେସନ୍ ସେ କାରଣ ବି ହେଉଛି ହେଲା ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହିପରି ଧର୍ମୀୟ ଭେଦଭାବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନତା ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଓ ଭୁଲ ଖବର ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ତ ଭାବିଲେ तो बस आउ दुटा क्वेश्चन अच्छे तो आज देख आम ता विषय किसी देखने भारत में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया आह्वान गुड़िक वर्णना कर देख स्वाधीन पर भारत सम्मुख में देश को एक शक्तिशाली और एक एकताबद्ध राष्ट्र भाव गढ़ी तोलिबार दायित्व था यही प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहुए किंतु यही प्रक्रिया भारत को बहुत प्रकार आह्वान सम्मुखीन होगा पड़ा तो तार आह्वान देख पे मुख्य आह्वान देश विभाजन समस्या राज्यगुड़िक एकत्रीकरण है ये पॉइंट मैंने देख मुझे पीडीएफ शेयर करदेवी भाषागत और सांस्कृतिक विभिन्नता सांप्रदायिकता ना धर्म मध्य जेन बद है दारिद्र्य बेरोजगार अशिक्षित अज्ञानता आतंकवाद और अंचलवाद देन तुम बस ये देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख 9 नंबर परिवेश सुरक्षा आंदोलन आलोचना कर परिवेश सुरक्षा विषय देख परिवेश सुरक्षा परिवेश हूँ आम प्राणी जगतर जीवन मूल आधार किंतु औद्योगिकरण वन निधन और प्रदूषण जो परिवेश दूषित होती यार सुरक्षा पाई लोक मैंने विभिन्न प्रकार आंदोलन आरंभ कर जहाँ परिवेश सुरक्षा आंदोलन कहुए देन परिवेश सुरक्षा आंदोलन उद्देश्य कौन पे परिवेश सुरक्षा आंदोलन मुख्य उद्देश्य है प्रकृति और परिवेश सुरक्षा करने वन और वन्यजीव को सुरक्षा करने प्रदूषण कमाइबा ये तीन हूँ इम्पोर्टेंट तार विषय लिखब प्राकृतिक संपदर सठिक व्यवहार करवा यहाँ सब देन प्रमुख परिवेश काना चिपको आंदोलन है चिपको आंदोलन तुमको दिमाग को दिखाई दिमाग देखने है तुम देख 1970 दशक उत्तराखंड यह आंदोलन आरंभ होता लोक मैंने गछ को आलिंगन कर वन को काटा बारण करते चिपको आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा उपर बंध निर्माण द्वारा परिवेश लोक मान प्रभाव पड़ार विरोध में यह आंदोलन होता नर्मदा बचाओ तुम दिमाग अच्छे पे है साइलेंट वैली आंदोलन केरल साइलेंट वैली जंगल को सुरक्षा करने यह आंदोलन होता देन परिवेश के बचावर परिवेश आंदोलन गुरुत्व काना परिवेश सुरक्षा सचेतना बढ़ागला वन्य प्राकृतिक संपद रक्षा करागला सरकार को परिवेश संपर्क आईन कहला एंता आम क्या करमा आम परिवेश के सुरक्षा रखी पार्मा बस ये पे ये लंग क्वेश्चन मात्र 7 ରୁ 8 धर 7 ରୁ 8 अच्छे तो प्राक्ट कर दियो ये तुम 3टा क्वेश्चन भर तुम आसवा डायरेक्ट तुम 3टा क्वेश्चन भर आसवा तो प्रॉपर्ली पढ़ी कर जिन सिलेक्शन कही की पॉइंट मैंने कही ताकि भल मन रखी कर एग्जाम तुम सियोर सक्सेस पार्ब तुम 8-3-24 मार्क तुम है 8-3-24 मार्क ये भिडियो रेखा पाइगल 24 मार्क पे 1 मार्क भी आंसर नहीं हुए ये भिडियो रेखा पाइगल देन 3 मार्क लगे आमर नहीं देखा पे 3 मार्क लगी
सिलेक्शन नहीं देखा 3 मार्क देखिनियो से तुम जहाँ सब क्वेश्चन से भितर आसवा ये पर ये पॉसिबल है 2 मार्क अपलोड करमा आ मॉर्निंग रे पिले मॉर्निंग रे है VST क्लास बा MCQ क्लास करवा लगे नहीं बोलबो MCQ क्लास करवा लगे नहीं बोलबो सर तुम भेरी इंपोर्टेंट होगा तो हिस्ट्री पेपर रे मॉर्निंग क्लास आम टे इंटरनेट प्रोब्लेम लगी क्लास कर पारनु बट आज मॉर्निंग आम रहा कि हरे नहीं हो तो चलो ठीक है बोले वीडियो लेंदी कराना बोधे तो चलो वीडियो का लाइन रखा धन्यवाद।